नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं महेश्वर, एक नगर जो रानी अहिल्याबाई होलकर की भक्ति, सेवा और संस्कृति का प्रतीक है। अहिल्याबाई ने होलकर राजवंश के शासनकाल में महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। उनकी दूरदर्शिता ने पूरे भारत में मंदिरों के पुनर्निर्माण और संरक्षण को बढ़ावा दिया, जैसे बनारस के काशी विश्वनाथ और गुजरात के सोमनाथ मंदिर। दोपहर 2 बजे हम पहुंचे एमपीटी नर्मदा रिजॉर्ट, एमपी टूरिज्म का एक सुंदर रिजॉर्ट। ये है हमारा एसी डिलक्स कॉटेज, बहुत बड़ा रूम, साफ सुथरा और एकदम नेचर के करीब। एमपी टूरिज्म ने इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। लोकेशन परफेक्ट है और रूम्स कंफर्टेबल हैं। साफ सफाई, एम्बियंस और वाइब, एवरीथिंग इज थॉटफुली प्लान्ड। ऑनेस्टली सब राज्यों को एमपी टूरिज्म से सीखना चाहिए। दिस इज रियल टूरिज्म डेवलपमेंट वेयर नेचर, कंफर्ट और कल्चर तीनों का परफेक्ट बैलेंस हो। अब हम निकल चुके हैं महेश्वर दर्शन के लिए। छोटे शहर की ये गलियां भी एक अलग ही स्टोरी सुनाती हैं, जहां हर मोड़ पर इतिहास बसा हुआ है। ये है अहिल्याश्वर महादेव मंदिर, एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी और स्पिरिचुअल लैंडमार्क। इस मंदिर का निर्माण किया था रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में। वो न केवल एक महान शासिका थी, बल्कि टेम्पल्स के रिवाइवल और प्रिजर्वेशन के लिए जानी जाती हैं। हर दीवार, हर मूर्ति कुछ कहती है। नर्मदा के किनारे स्थित घाट यहाँ श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थान है, जहाँ वे पूजा और आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, यह एक लिविंग म्यूजियम है इंडियन हेरिटेज का। यहाँ गर्भगृह में विराजमान है भगवान शिव। पूरे मंदिर की ऊर्जा इन्हीं से निकलती है। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे समय थम गया हो। हर श्रद्धालु को एक बार यहाँ आकर ये शक्ति और शांति महसूस करनी चाहिए। जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, आप एक डिवाइन ऑरा महसूस करते हैं। यह मंदिर मराठा शैली की वास्तुकला और पारंपरिक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य का अद्भुत संगम है। मंदिर की नक्काशियों में रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों के दृश्य उकेरे गए हैं, जो इसे एक कला और धर्म का अनमोल संग्रह बनाते हैं। आर्ट और डिवोशन का ऐसा सुंदर बैलेंस बहुत रेयर है। मंदिर के एक हिस्से में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सरस्वती देवी की मौजूदगी है। रानी अहिल्याबाई होलकर एक महान समाज सेवी और धर्मनिष्ठ महिला भी थीं। उनका जीवन सेवा, न्याय और भक्ति से भरा था। अहिल्याबाई ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कर संस्कृति को संजोया और समाज में शिक्षा व धर्म को बढ़ावा दिया। हमने थोड़ा समय नर्मदा घाट पर बिताया, नर्मदा मैया को नमन किया और फिर अपने महेश्वर के सफर में आगे बढ़े। अब हम चढ़ रहे हैं घाट की सीढ़ियाँ, जहाँ से शुरू होता है गुप्त काशी, महेश्वर का प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये मंदिर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह बाहरी दृश्य मंदिर की मराठा राजपूत शैली की वास्तुकला को दर्शाता है, जिसमें नागर शैली का शिखर और सभा मंडप शामिल है, जो 18 मंदिर के खंभों पर आधारित है और काशी विश्वनाथ मंदिर से मेल खाता है। और कहते हैं कि यहाँ की शिवलिंग मूलतः वाराणसी में प्रतिष्ठित होनी थी, लेकिन यह यहीं विराजमान हो गई और इसी वजह से इसे गुप्त काशी कहा जाता है। इसकी पवित्रता काशी के ज्योतिर्लिंग से तुलनीय मानी जाती है। मंदिर में विराजमान है एक अत्यंत सुंदर नंदी की मूर्ति। एक दिलचस्प लोक कथा के अनुसार यह रात में गायब हो जाता है और सुबह लौट आता है। यह कथा इस मंदिर को और भी रहस्यमयी बना देती है। यह है महेश्वर का प्राचीन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो पुराने महेश्वर किले के अंदर स्थित है। यह घाट से थोड़ा ऊंची जगह पर है और अहिल्याश्वर मंदिर और अहिल्याबाई के महल के पास है। यहाँ कई मंदिर हैं जो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं और हर एक की अपनी अलग पवित्रता और महत्व है। मुख्य मंदिर है श्री राज राजेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ के प्रसिद्ध 11 अखंड दीपक मंदिर की विशेष पहचान है।
राजराजेश्वर मंदिर का आध्यात्मिक महत्व इतना बड़ा है कि इसे महेश्वर के धार्मिक जीवन का केंद्र माना जाता है। रामदत्त मंदिर भगवान राम और दत्तात्रेय को समर्पित है। यह मंदिर शिव और विष्णु दोनों की पूजा का संगम दर्शाता है। मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जिनमें हनुमान, देवी, गणेश और अन्य देवताओं की प्रतिमाएं हैं। अब हम पहुंचे हैं अहिल्यावाड़ा, जहां रानी अहिल्याबाई होलकर ने शासन किया, प्रार्थना की और जनता के लिए न्याय किया। महेश्वर किले का हिस्सा रहा ये राजवाड़ा उनके सरल लेकिन प्रभावशाली जीवन की सजीव झलक है। पत्थर और लकड़ी से बना ये 2 मंजिला महल सामने से नर्मदा नदी को निहारता है। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये रानी की तपस्या, सेवा और नेतृत्व की धरोहर है। महल में होलकर वंश के अन्य शासकों की तस्वीरें भी हैं। महल के अंदर एक सादा सा सिंहासन जो उनकी विनम्रता और जमीन से जुड़े नेतृत्व को दर्शाता है। उनकी पालकी, तलवारें और व्यक्तिगत वस्तुएं आज भी यहाँ सहेज कर रखी गई हैं। महेश्वर के राजवाड़े के भीतर है एक अत्यंत पवित्र कक्ष, स्वर्ण झूला। रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे भगवान श्री कृष्ण के झूला उत्सव, विशेषकर जन्माष्टमी के लिए बनवाया था। इस झूले के सामने उनके निजी पूजा स्थल में 108 शिवलिंग भी स्थापित हैं, जो उनकी गहरी शिव भक्ति का प्रतीक हैं। यह स्थान साधारण मंदिर नहीं, एक निजी राजसी पूजा घर था, जहां रानी खुद नित्य पूजा करती थीं। यहाँ की हर सांस में बसती है अहिल्याबाई की आस्था, सेवा और समर्पण की कहानी। दिन भर की यात्रा के बाद वापस आए अपने रिजॉर्ट, जहां आराम के लिए ये ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल, शांत पानी और हरे भरे सराउंडिंग्स के बीच थकान एकदम दूर हो जाती है। यहाँ हमारे रूम के बालकनी से नर्मदा का मनोहरी नज़ारा लेते हुए चाय की चुस्की ली। नेचर की इस खूबसूरती के बीच गर्मा गर्म चाय का आनंद कुछ और ही था। इस पीसफुल मोमेंट ने हमारे ट्रिप को और भी खास बना दिया। रिजॉर्ट के आसपास की ग्रीनरी में तनुष ने खूब खेला, स्विंग्स, स्लाइड्स और ओपन स्पेसेस में मस्ती की। ये नेचुरल प्लेग्राउंड हर उम्र के लिए परफेक्ट था। यहाँ की फ्रेश एयर और ओपन एनवायरनमेंट ने हमारे दिन को और भी इंजॉयबल बना दिया। हम रिजॉर्ट से नीचे उतरकर उनके प्राइवेट नर्मदा घाट पर पहुंचे, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह घाट पर्यटकों और श्रद्धालुओं दोनों के लिए शांति और आध्यात्मिक अनुभव का स्थान है। नर्मदा नदी को भारत की 7 प्रमुख पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। इसे मां नर्मदा के रूप में पूजा जाता है। बीच नदी में स्थित यह शिव मंदिर धार्मिक महत्व का केंद्र है। नाव की सवारी करते हुए नर्मदा की प्राकृतिक सुंदरता और विशालता का अनुभव होता है। नर्मदा लगभग 1312 किलोमीटर लंबी नदी है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। यह नदी न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि कई जीवों और वनस्पतियों का आश्रय स्थल भी है। शाम के समय नर्मदा नदी का किनारा अत्यंत शांत और सुरम्य दिखता है। यह नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के बीच से होकर गुजरती है और अरब सागर में मिलती है। नर्मदा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। इसके किनारे कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जहां नर्मदा जयंती और महाशिवरात्रि जैसे पर्व बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। नाव से मंदिर के करीब पहुंचते हुए सूर्यास्त का नज़ारा अत्यंत मनोहरी होता है। नर्मदा नदी की एक खास बात यह है कि यह पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ भारतीय नदियों में से एक है। यह नदी मध्य भारत की जीवन रेखा मानी जाती है, जो कई जिलों और राज्यों की कृषि और जीवन से जुड़ी हुई है। नर्मदा नदी के बीच स्थित यह शिव मंदिर, जिसे नर्मदा का रत्न कहा जाता है, स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है। यहाँ आकर श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति का यह शिव मंदिर नर्मदा नदी के बीच स्थित है और इसे पवित्र नदी नर्मदा की रक्षा और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है, जो इसे एक अत्यंत पवित्र और सांस्कृतिक केंद्र बनाता है। ये दर्शन बहुत सुंदर हुए, जैसे जल के बीच खुद शिव ने हमें बुलाया हो। शांत पानी, बहती हवा और वो दिव्यता, ये पल सिर्फ देखे नहीं, महसूस किए जाते हैं।
अगली सुबह नर्मदा के घाट पर टहलते हुए ठंडी हवा, मंदिरों की घंटियां और उगते सूरज की रोशनी ने माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। इतिहास, भक्ति और प्रकृति का ऐसा संगम बहुत कम जगहों पर मिलता है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। महेश्वर, तुम्हारा यह सुकून हमेशा साथ रहेगा।